अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल को और एंगल की नोटेशन क्या होती है। इस लेक्चर में हम नोटेशन ऑफ एंगल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी एंगल हो स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दो एंगल बना के दिए थे। सपोज करें मैं वो अगर दोबारा बना दूं, सो वहाँ हमने दो एंगल लिए थे। एक आया था इस तरह से, दो रेस से मिलकर बनता है एंगल। एक एंगल यहाँ आ गया था और जो दूसरा एंगल था वो कुछ इस तरह से था। यहाँ ओ था, यहाँ सी और यहाँ पर डी, इस तरह से हमने ड्रॉ किया था। अच्छा जी। अच्छा, इस केस में स्टूडेंट हमने ये कहा था कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और इस केस में जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये स्टूडेंट ये जो एंगल बनेगा ना, ठीक है, ये बेसिकली एंगल, ये एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है। तो आप एंगल को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। एंगल को किस तरह से डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ अगर मैं डेफिनेशन लिख दूँ ना, फिर आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, कि एंगल को आमतौर पर किस तरह से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स, ग्रीक लेटर्स such as अल्फा, ये अल्फा, ठीक है। उसके बाद आर बीटा एंड देन गैमा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो साइन है स्टूडेंट, इसको कहते हैं बीटा। ठीक है, ये ग्रीक बेसिकली आपके पास लेटर्स हैं। सो ये आपके, इसको कहा जाता है बीटा। ये जो आपको आर की तरह नजर आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, गैमा। और यहाँ पर ये जो यूज किया गया, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्टूडेंट अल्फा कहा जाता है। ठीक हो गया। सो कोई भी एंगल हो, आप उसको अल्फा बीटा गैमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, किस तरह से कर सकते हैं, लेट से मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ये जो एंगल बना है, इसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो एंगल बना है, सपोज कर लेते हैं मैं इसको बीटा से प्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल के नाम आ गए। तो अल्फा भी हो गया, बीटा। तो अल्फा बेसिकली क्या होता है, एक एंगल होता है। बीटा भी क्या होगा, एक एंगल होता है। ठीक है। गैमा भी क्या होगा, वो कोई एंगल होता है। ठीक है। ये अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हम जनरल बात कर रहे हैं। अल्फा कोई भी वैल्यू होगी, बीटा भी कोई वैल्यू होगी, और आप गैमा नाम देंगे तो वो भी डेफिनेटली कोई ना कोई आपके पास वैल्यू होगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता नहीं पाया, यहाँ आपको बता देता हूँ कि इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म क्या होता है। ठीक है। सो यहाँ हम हेडिंग लिखेंगे कि इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म, इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। ठीक है। अच्छा, अगेन मैं वही एग्जांपल लूंगा। आपके पास जो एंगल बना, वो चाहे पॉजिटिव एंगल बनाते हैं या नेगेटिव एंगल बनाते हैं। सो यहाँ पर ओ, ये ए हो गया, ये दूसरी रे आ गई, बी, बी आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ सपोज करें मैं एंटी क्लॉकवाइज में एक डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल सपोज करता हूँ, और वो एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपने देखा कि बेसिकली जो अल्फा एंगल है वो दो साइडों से मिलकर बना है, दो रेस से मिलकर बना है। एक ये वाली रे है और एक ये वाली रे है। ठीक है। सो जहां से एंगल बनना स्टार्ट होता है, जैसे एंगल कहाँ से बनना स्टार्ट हो, यहाँ से, इस रे से। जहां से एंगल रोटेशन स्टार्ट करता है, वो जो साइड होती है ना, उसको कहते हैं इनिशियल साइड। तो ये जो है आपके पास पूरी जो साइड नजर आ रही है ना स्टूडेंट, ये आपके पास आ गई है इनिशियल साइड। ये हो गई आपके पास, क्या हो गई, इनिशियल साइड। और जहां पर एंगल खत्म होता है, मतलब जहां पर एंगल रुक जाता है जाके, वो जो साइड होती है ना, उसको कहा जाता है आपके पास टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। ठीक हो गया।
सो इनिशियल और टर्मिनल साइड का भी आपको आइडिया हो गया किस तरह से क्या। अच्छा, इसमें इसको समझने के लिए अब मजीद आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज करें अगेन मैं एक एंगल बनाता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं सपोज करिए मेरे पास एक रे है, क्योंकि एंगल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एंगल बेसिकली दो रे सर मिलकर बनती है जो कि इनिशियल जिनका इनिशियल जो कॉमनली किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो सपोज करें दूसरी रे जो है वो इस तरह से आ गई है, ठीक है। अब लाजमी तो नहीं कि सारे एंगल एक जैसे होंगे, छोटे बड़े भी तो आपने पढ़ा होगा। 30 भी एक एंगल होता है, 45 भी होता है, 90 भी होता है, 180 भी होता है, 170 भी होता है, ठीक है, 360 भी होता है। तो ये जो दूसरी रे है वो कुछ इस तरह से हो गई है। अच्छा, यहाँ अगर मैं एंगल ड्रॉ करूँ, सपोज करिए एंगल यहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये एंगल हमारे पास ड्रॉ हो गया। तो इस एंगल को कोई ना कोई आप नाम दे दें। लेट से मैं इसको कह देता हूँ ये गैमा एंगल है, ठीक है, ये गैमा एंगल है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो अब एंगल यहाँ से देखें, ये इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, इस पे। तो जहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, वो आपके पास इनिशियल आर्म होगी, इनिशियल आर्म। और जहां खत्म होगा वो आपके पास क्या होगा, टर्मिनल आर्म। सो ये जो ओ बी रे है, ये जो ओ बी रे है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टर्मिनल आर्म हो जाएगी, टर्मिनल आर्म। ठीक हो गया। एक एग्जांपल हम नेगेटिव वाली साइड की भी ले लेते हैं कि सपोज करें अगेन ये एक रे है ओ ए, दूसरी रे यहां से मैं ड्रॉ कर देता हूं ओ बी, और यहाँ एंगल जो है वो इस डायरेक्शन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक हो गया। इसको लेट से मैं कहता हूँ ये बीटा है। तो एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बनना, वो आपके पास आ गई है इनिशियल साइड, ये आपके पास आ गई इनिशियल साइड। और ये जो साइड है जहाँ पर एंगल खत्म हो रहा है, जहाँ तक एंगल बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड। सो ये जो है आपके पास क्या आ गया, टर्मिनल साइड आ गया। ठीक हो गया। सो इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आपके पास आ गया। सो इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या सीखा, हमने बेसिकली इसमें दो बातें सीखी। पहली बात हमने क्या सीखी कि जो नोटेशन ऑफ एंगल है, एंगल को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। तो वो हमने कहा कि ग्रीक जो लेटर्स होते हैं, जैसे कि अल्फा, इसको अल्फा कहा हमने, और एंड बीटा, इसको बीटा कहा, और ये गैमा। इससे किसी भी एंगल का जो नाम है वो रखा जा सकता है। और उसके बाद हमने किसी भी एंगल का जो इनिशियल साइड होती है और टर्मिनल साइड क्या होती है, उसकी डेफिनेशन में हमने कहा कि जहाँ से एंगल बनना स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ से रोटेशन स्टार्ट होती है, रोटेशन या तो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगी या क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जिस जिस साइड से रोटेशन स्टार्ट होती है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो जिस साइड से स्टार्ट करेंगे वो आपका इनिशियल साइड होगी या इनिशियल आर्म होगा। और जहां पर एंगल बनेगा, यहाँ पर रोटेशन रुक जाएगी, वहां पर जो साइड बनेगी उसको टर्मिनल साइड आर आप कह सकते हैं, टर्मिनल आर्म जिसको कहते हैं। ठीक है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।